जब भी हम लोग मेकअप के बारे में बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप्स होते हैं वो ये होता है क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, फिर आई लिप क्रीम, ऑयल, एसपीएफ, प्राइमर। तो यहाँ तक मैं आप लोगों को स्किन प्रेप में बहुत अच्छे से आप लोग अभी तक सीख गए होंगे। तो ये सब कुछ हम लोग नेक्स्ट वीक में स्टार्ट करेंगे। बट आज मैं आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट ये बताना चाहती हूँ कि जब भी आप लोग स्किन प्रेप करते हो ना, तो क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग और प्राइमर ये जो है ये कैसे डिसाइड करते हो आप लोग कि कौन सा क्लेंजर यूज करना है, कौन सा प्राइमर यूज करना है, कौन सा टोनर यूज करना है। तो अभी ये स्केल है, ये आपका स्किन प्रेप का स्केल है। तो यहाँ पे नंबर्स लिखो 1 2 3 4 और ये जाएगा आपका 10 तक, ठीक है। और यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 और ये भी जाएगा 10 तक। तो ये हम लोग कंसिडर करते हैं ऑयली और ये हम लोग कंसिडर करते हैं ड्राई। ओके, तो अभी आपको ये समझना है कि आपकी स्किन कहाँ पे है। स्केल इमेजिन करो और आपको ये देखना है कि आपकी स्किन कहाँ पे है इस नंबर लाइन पे। तो जब भी आप लोग ये समझोगे ना, तभी आप लोग बहुत ही अच्छे से ये क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग कर सकते हो। तो ये कैसे समझोगे आप लोग या कैसे आपको ये समझ में आएगा? तो अगर आपकी स्किन यहाँ पे है, मतलब ना ज्यादा ऑयली है ना ज्यादा ड्राई है, तो मतलब क्या है, नॉर्मल है आपकी स्किन। हाँ, बहुत एक्सट्रीम ऑयल भी नहीं छूटता है, बहुत एक्सट्रीम स्वेट भी नहीं छूटता है और बहुत एक्सट्रीम ड्राइनेस नहीं है। मतलब ऐसे ड्राई पैचेस जो आते हैं, जैसे मेरे स्किन में यहाँ पे देखो ड्राई पैचेस दिख रहे हैं आपको, तो वैसे ड्राई पैचेस भी नहीं आते हैं आपको। तो मतलब आप लोग नॉर्मल स्किन में हैं। तो अभी जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे 4 5 6 7 8 9, हाँ 7 तक हम लोग कंसिडर करते हैं, 6 तक कंसिडर करते हैं। तो ये पूरा जो है ये नॉर्मल टू ऑयली हम लोग इसको बोलते हैं मेकअप लैंग्वेज में, या आप लोग इसको कॉम्बिनेशन भी बोल सकते हो, या नॉर्मल टू ऑयली भी, दोनों सेम वर्ड्स है। मतलब दोनों का मीनिंग सेम है, बस आप लोग वर्ड्स अपने हिसाब से कुछ भी यूज कर सकते हो। तो नॉर्मल टू ऑयली हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ तक नॉर्मल टू ऑयली है, बट ये जो है 7 से लेके 10 तक, मतलब यहाँ पे जब भी आते हैं ना 9 और 10, अगर आपकी स्किन है मतलब बहुत ज्यादा ऑयल छूटता है और एक्सट्रीम ऑयल छूटता है, एक्सट्रीम स्वेट छूटता है, तो यहाँ पे हम लोग उसको कंसिडर करते हैं पूरी तरह से ऑयली, मतलब एक्सट्रीम ऑयली। ओके, तो ये 9 और 10 में जब ये आता है तो एक्सट्रीम ऑयली होता है, वहां तक ये नॉर्मल टू ऑयली में जाता है। अभी यहाँ पे अगर आप लोग आओगे तो यहाँ पे भी सेम 0 to 5 तक हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं नॉर्मल टू ड्राई। और जैसे जैसे ये अभी बढ़ने लगता है ना, एकदम 10 तक आ जाता है, तभी ये क्या हो जाता है, एक्सट्रीम ड्राई। जैसे मेरी स्किन है एक्सट्रीम ड्राई, तो ये हो गया आपका एक्सट्रीम ड्राई। तो मार्केट में बहुत ज्यादा मॉइस्चराइजर्स और बहुत कुछ मिलता है, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको आपके वैनिटी में सिर्फ 2 मॉइस्चराइजर्स रखने हैं। एक होगा आपका हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर और एक होगा आपका वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर। बस ये समझ लो कि आपको ये 2 टाइप के बस आपको मॉइस्चराइजर्स रखने हैं। और टोनर में भी आपको एक ग्लिसरीन वाला टोनर रखना है, एक आपको रखना है अल्कोहल वाला। ओके, तो ये हो गया आपका टोनर वाला, ये हो गया आपका मॉइस्चराइजर। तो बस इतना ही आपको समझना है। फॉर एग्जांपल एक हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर मैंने रखा है एम्ब्रॉयलिस का मेरे, तो एम्ब्रॉयलिस आप लोग रख सकते हो, फ्लिका का रख सकते हो जो एक्चुअली इसके जैसा ही काम करता है। एम्ब्रॉयलिस का रखा मैंने एक हाइड्रेटिंग वाला, और वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर जो है वो मैंने रखा है पीएसी का। तो ये 2 ही है मेरे वैनिटी में। तो आप लोग अभी 4 टाइप के स्किन टाइप है, तो 4 मॉइस्चराइजर्स नहीं रखने वाले हो। आप लोगों को क्या करना है, आपको सिर्फ 2 ही रखना है, एक हाइड्रेटिंग और एक वाटर बेस्ड। तो अगर कोई नॉर्मल टू ऑयली वाला आता है तो उसको मैं पीएसी लगाऊंगी। तो पीएसी के 2-3 पंप्स आप लोग लगाओगे उनके चेहरे पे, ठीक है। अगर एक्सट्रीम ऑयली स्किन वाली आती है कोई भी, तो फिर पीएसी का क्या हो जाएगा, उनको थोड़ा हाइड्रेशन मिलेगा उससे भी, तो इतना उनको थोड़ा भी हाइड्रेशन नहीं देना है क्योंकि उनकी स्किन बहुत एक्सट्रीम ऑयली है। तो हम लोग क्या करेंगे, पीएसी ही यूज करेंगे, बट एक ही पंप यूज करेंगे, थोड़ा कम यूज करेंगे, जितना हम लोग नॉर्मल टू ऑयली पे यूज करते हैं ना, ओके, उससे थोड़ा कम हम लोग यूज करेंगे। तो मतलब एक ही यूज करना है वाटर बेस। अब ये पीएसी खरीदो आप लोग, या आप लोग अफ्लर्जा का खरीदो, या आप लोग रिकोड का खरीदो, या आप लोग कोई भी दुनिया का मॉइस्चराइजर खरीदो, मुझे उससे कुछ नहीं है गाइस। आपको बस समझना है कि रेशियो कितना चाहिए, आपको कितना लगाना है कौन से स्किन टाइप पे। अभी ड्राई स्किन की तरफ आते, तो आप लोग यहाँ पे एम्ब्रॉयलिस लो, फ्लिका लो, बॉबी ब्राउन लो, शार्लेट टिल्बरी लो, नेविया लो, सेटाफिल लो, सेरावी लो, कोई भी मॉइस्चराइजर हो सकता है दुनिया में, मैंने सिर्फ यहाँ पे लिखा है।
कोई भी हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर थिक होता है, थिक दिखता है। जैसे यहाँ पे आप लोग पॉन्ड्स भी ले सकते हो, वो भी चलेगा। यहाँ पे आप लोग निविया भी ले सकते हो, वो भी चलेगा। तो अभी देखो, अगर किसी की नॉर्मल टू ड्राई स्किन है तो मैं क्या करूंगी, एम्ब्रॉयलिस के 2 पंप में हो जाएगा उनका काम, ओके, नॉर्मल टू ड्राई स्किन। बट अगर किसी की एक्सट्रीम ड्राई स्किन है तो मैं क्या करूंगी, 4 से 5 पंप लगाऊंगी। बहुत ज्यादा ड्राइनेस है ना, तो बहुत ज्यादा हाइड्रेशन, या 3 से 4 भी हो सकता है, तो डिपेंड्स अभी कैसे, बट अच्छे से आपको लगाना है। तो इसका डबल हम लोग लगाते हैं, जितना नॉर्मल टू ड्राई पे लगाया उसका डबल हम लोग एक्सट्रीम ड्राई पे लगाएंगे। तो ऐसे आप लोगों को समझना है। तो सेम आपको टोनर का भी समझना है। तो टोनर 2 टाइप के आएंगे मार्केट में। एक होगा बिना अल्कोहल का, ये जो आते हैं मिस्ट, देखो अल्कोहल फ्री ऐसे लिखा होता है इसमें मिस्ट, इसमें क्या होता है, ग्लिसरीन होता है। एक आता है गाइस अल्कोहल वाला, एक आता है ये ऐसा अल्कोहल वाला टोनर। तो आप लोग क्या करोगे, अभी अगर किसी की ड्राई स्किन है या किसी की नॉर्मल टू ड्राई स्किन है, नॉर्मल टू ऑयली है, तो सब पे आप लोग ये वाला लगा सकते हो, मिस्ट चलेगा। बट अगर किसी की एक्सट्रीम ऑयली स्किन है तो ये सब में ग्लिसरीन है, तो क्या होगा, उनके स्किन में शायद थोड़ा ऑयल छूट सकता है। तो आप लोग क्या करोगे, ये वाला लगाओगे, अल्कोहल वाला। क्राइलॉन भी चलेगा या ये भी चलेगा, कोई भी मैट लगा के मेकअप स्टार्ट करो, ताकि ऑयल थोड़ा कंट्रोल में रहेगा उनका। बट ये एक्सट्रीम ऑयली के लिए है यार, समर में किसी पे भी मैट लगाओगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि मेकअप कर ही नहीं पाओगे, स्किन इतना ज्यादा ड्राई हो जाएगा। एक्सट्रीम ऑयली है, आपको मैनेज ही करने नहीं हो रहा है, तो उस केस में ही लगाओ। या तो फिर सबके लिए आप लोग ये मेकअप मिस्ट जो होता है ना, मैक का, पीएससी का, कोई भी चलेगा, ये आप लोग लगा सकते हो एज अ टोनर। तो आई होप ये एकदम क्लियर है आप लोगों को। तो अभी आप लोगों को ज्यादा पैसे खर्चा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों को ये नॉर्मल बेसिक जो फंडा है ये समझ में आ गया है कि आपको अगर नॉर्मल स्किन है, नॉर्मल टू ऑयली है, नॉर्मल टू ड्राई है, तो क्या लगाना है टोनर के लिए, मॉइस्चराइजर के लिए। ये जब भी आप लोग समझोगे ना, क्वांटिटी कितना यूज करना है, कौन सा यूज करना है, क्या यूज करना है, तो बहुत ही अच्छे से आप लोग स्किन प्रेप कर सकते हो और बहुत ही अच्छा आपका मेकअप टिकेगा। क्योंकि मेकअप आप कितना भी महंगा खरीदो, टिका ही नहीं तो क्या करोगे उसका, राइट। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने देखा थियोरी में कि कैसे आप लोगों को कौन सी भी स्किन टाइप को कैसे आप लोगों को प्रेप करना है, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कॉम्बिनेशन स्किन को कैसे प्रेप करना है। थियरी में आप लोगों को बहुत अच्छे से पता चल गया होगा क्या क्या करना है, कैसे करना है, बट मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल अभी करके दिखाती हूँ जल्दी से। तो कॉम्बिनेशन स्किन मतलब क्या, आपका सिर्फ टी जोन में ऑयल रिलीज होता है और ये सारा कुछ ड्राई है फेस आपका, या नॉर्मल है, ज्यादा एक्सेस ड्राई भी नहीं है, नॉर्मल है। जैसे अभी मेरी एक्सेस स्किन ड्राई है, तो देखो ऐसे ड्राइनेस की वजह से ऐसे मेरे को पैचेस भी आ जाते हैं स्किन में, अगर मेरा स्किन केयर ठीक से नहीं हुआ तो इसीलिए आप लोगों को ध्यान रखना है। आप लोगों को बस देखना है कि आपकी नॉर्मल टू ड्राई अगर है, तो सबसे पहले अगर हम लोग क्लेंजिंग की बात करें तो आप लोग ऐसा कोई भी क्लेंजर यूज कर सकते हो। ये मैक का क्लेंजर है, या आप लोग सेटाफिल का यूज कर सकते हो, या आप लोग ये ऐसा जो है कर्कलैंड, मतलब ये कर्कलैंड के वाइप्स मैं यूज करती हूँ। आप लोग कोई भी मेकअप वाइप्स यूज कर सकते हो। फर्स्ट ये हो गया क्लेंजिंग का। नेक्स्ट हम लोग टोनर की तरफ बढ़ते हैं। तो जब भी हम लोग टोनर यूज करते हैं गाइज, तो आप लोगों को कोई भी टोनर आप लोग यूज कर सकते हो। तो अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। आपको कोई भी मिस्ट, जो मिस्ट मिलता है ना मार्केट में, मेकअप सेटिंग स्प्रेज जो आते हैं, वही आप लोगों को एज अ टोनर यूज करना है। जैसे मैं ये मैक का यूज करती हूँ, आप लोग कोई भी पीएसी का यूज कर सकते हो, आप लोग रिकॉर्ड का यूज कर सकते हो, आप लोग फॉरएवर 52 का यूज कर सकते हो। जिसपे भी मिस्ट लिखा है ना, वो आप लोग यूज कर सकते हो, क्योंकि थोड़े हाइड्रेटिंग भी होते हैं और अच्छा भी होता है। बट अगर आप लोग स्पेसिफिक टोनर यूज कर रहे हो, जैसे ये प्रोफेक्स का स्पेसिफिक टोनर है ऑयली स्किन के लिए ना, ये आपके नोज के एरिया से बहुत ज्यादा ऑयल छूटता है, तो उस केस में आप लोग क्या करोगे, उस केस में आप लोग क्या करोगे कि ये जो है ना टोनर, ये आप लोग आपके कॉटन, एक कॉटन का ऐसे ये ले लो और उसके ऊपर इसको स्प्रे करो, और फिर जहां पे आपका ऑयल रिलीज होता है ना, वहां पे आप लोगों को ऐसे प्रेस करके ऐसे लगाना है। ओके, ऐसे प्रेस कर करके आप लोगों को टोनर को लगाना है। पूरे फेस पे ऑयली स्किन का टोनर नहीं लगाना है आपको। ओके, अगर आप लोग मिस्ट यूज कर रहे हो तो चलेगा, पूरे स्किन पे भी आप लोग स्प्रे करोगे तो भी चलेगा। बट अगर आपके नोज से बहुत एक्सेस ऑयल छूटता है और आपको ऐसे लग रहा है कि नहीं, मैं नहीं, मतलब मुझे कुछ तो स्पेसिफिक अल्कोहल वाला ही टोनर चाहिए, तो फिर जो टोनर है उसको सिर्फ नोज एरिया पे, यहाँ पे प्रेस करके लगाओ, पूरे फेस पे ऐसे स्प्रे मत करना। हाँ, तो अभी आज हम लोग जो बोल रहे हैं नॉर्मल स्किन, तो नॉर्मल स्किन कैसे होती है, आपकी वेदर के हिसाब से चेंज होती है। तो समर में आप लोगों की स्किन एकदम प्रॉपर हो जाती है, विंटर में थोड़ी ज्यादा ड्राई हो जाती है, तो आप लोगों को वही ध्यान रखना है। तो अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली लग रही है आपको
समर सीजन है, ऑयली लग रही है बहुत ज्यादा, तो और उस पे बहुत ज्यादा ऑयल छूट रहा है आपके समर में, स्वेट छूट रहा है, तो आप लोग क्या करोगे, ये टोनर जो है अपने कॉटन पैड में लोगे और यहाँ पे प्रेस करोगे, यहाँ पे प्रेस करोगे, यहाँ पे प्रेस करोगे, जहाँ पे भी टी जोन में ऑयल रहेगा, और यहाँ पे जो है वहां पे आप लोग ये अपना मिस्ट लोगे और ऐसे स्प्रे करोगे। तो क्लेंजिंग हो गया है गाइज मेरा। आप लोग उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, ये टोनर यूज कर रही हूँ। तो ये क्या करेगा, ये मेरे फेस को हाइड्रेट भी करेगा। तो नॉर्मल स्किन है आपकी, आपको बहुत ज़्यादा अल्कोहल या बहुत ज़्यादा एक्सेस हाइड्रेशन की ज़रूरत नहीं है, आपकी स्किन एकदम हेल्दी स्किन है, तो इसीलिए आप लोग ये ऐसा मेकअप मिस्ट ही यूज़ कर सकते हो एज अ टोनर, या तो फिर आप लोग ये मारियो का जो मिलता है ना, ये वाला रोज वाटर, ये भी यूज़ कर सकते हो एज अ टोनर, ये भी काफ़ी अच्छा है। तो ये इतना क्लियर है, आप लोगों को एकदम पता चल गया। तो विंटर सीजन है तो ज्यादा ऑयल आपका नोज से भी नहीं रिलीज होने वाला है, तो आपको सिर्फ मेकअप मिस्ट यूज करना है। कोई भी मेकअप मिस्ट आप लोग यूज कर सकते हो, पीएससी का यूज कर सकते हो, मैक का यूज कर सकते हो, या आप लोग फॉरएवर 52 का यूज कर सकते हो, कोई भी जिसपे भी मिस्ट लिखा है आप लोग वो वाला यूज कर लेना। जिसमें भी अल्कोहल है वो यूज करने की जरूरत है नहीं, स्पेसिफिक टोनर्स की जरूरत नहीं है नॉर्मल स्किन को। ओके, क्लियर है एकदम। तो मैंने आपको समर में क्या करना है ये भी बताया, विंटर में क्या करना है ये भी बताया। समर में सिर्फ नोज पे बहुत ऑयल चुभता है तो वहां पे से टोनर प्रेस कर दो, और विंटर में जब आपकी स्किन पूरी नॉर्मल ही रहती है, ज्यादा ऐसे एक्सेस ड्राई भी नहीं होती है, प्रॉपर होती है, वहां पे आप लोगों को सिर्फ ये मेकअप मिस्ट जो है ये अच्छे से स्प्रे करना है। सो आई होप अभी ये एकदम क्लियर हो गया है। नेक्स्ट हम लोग जब ये बढ़ेंगे तो टोनर के बाद आता है मॉइस्चराइजर। तो मॉइस्चराइजर के बाद क्या आता है, ओके, सबसे इंपॉर्टेंट, कोई भी स्किन टाइप है आपकी, आप लोगों को स्क्रब और फेस पैक ये आप लोग कर सकते हो अगर आपको आपके, क्योंकि ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स सबको ही आते हैं। तो सबसे पहले आपके पास अगर टाइम है तो मेकअप स्टार्ट करने से पहले स्क्रब कर लो फेस, और फेस पैक वगैरह लगा लो ताकि अच्छे से स्किन एकदम बहुत अच्छी हो जाएगी। उसके बाद आपको क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग स्टार्ट करना है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है स्क्रब कैसे करना है। आपको स्क्रब लेना है, अच्छे से मसाज करना है फेस पे, नोज पे, ब्लैक हेड रिमूवर लेना है आपका, जहां पे ब्लैक हेड है वो निकालना है। शेव करने की जरूरत है आपको तो शेव कर लो अच्छे से तभी, और फिर आप लोगों को फिर स्टार्ट करना है मेकअप के स्टेप्स, दैट इज क्लेंजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग। ओके, तो मॉइस्चराइजर में हमेशा याद रखो एकदम कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। दो ही टाइप के मॉइस्चराइजर्स आते हैं मार्केट में, एक तो वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर्स आते हैं, या सेकेंड एकदम ये ऐसे हाइड्रेटिंग वाले मॉइस्चराइजर्स आते हैं। एम्ब्रॉयलिस आता है, फ्लिका का आता है, या बॉबी ब्राउन का आता है, ये कोई भी आप लोग हाइड्रेटिंग वाले मॉइस्चराइजर्स यूज कर सकते हो। तो अभी आपकी नॉर्मल स्किन है, तो नॉर्मल स्किन पे अगर आप लोग एक वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर भी यूज करते हो ना पूरे फेस पे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपकी नॉर्मल स्किन ऐसी है कि यहाँ पे थोड़ा आप लोगों को बहुत ज्यादा ड्राई लग रहा है विंटर में, जैसे अगर आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा ड्राई लग रहा है ना, और यहाँ पे ऑयल मतलब बहुत ज्यादा ड्राइनेस नहीं है, तो दो टाइप के मॉइस्चराइजर्स आपको लगेंगे। तो मॉइस्चराइजर लोगे और आपका जो नोज है ना वहां पे आप लोगों को वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर लगाना है। तो अभी वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर गाइस बहुत सारे आते हैं, तो देखो मैंने सिर्फ टी जोन पे लगाया है वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर, जैसे नोज पे और मेरे टी जोन पे जहाँ पे मेरा ऑयल छूटता है, ओके, अपर लिप्स पे, दैट्स इट। अभी अगर आप लोगों ने किया नहीं ना तो क्या हो जाएगा, आपका अपर लिप से मेकअप निकल जाएगा, आपके नोज से मेकअप निकल जाएगा अगर आपने हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर पूरे फेस पे लगा दिया तो, क्योंकि फिर ऑयल और छूटेगा, हाइड्रेशन और मिलेगा तो मेकअप निकल जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखो आप लोगों को एक वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर नोज एरिया पे लगाना है, और बाकी स्किन जहां पे आपकी ड्राई लग रही है ना वहां पे आप लोग एम्ब्रॉयलिस लगा सकते हो, बॉबी ब्राउन का लगा सकते हो, एम्ब्रॉयलिस का ही ड्यूप है इंडिया में, फ्लिका है वो भी अच्छा है, आप लोग फ्लिका का यूज कर सकते हो। आप लोग वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर के लिए आप लोग पीएससी का यूज कर सकते हो, आप लोग अफ्लेर्जा का यूज कर सकते हो, रिकॉर्ड का यूज कर सकते हो, बहुत सारे ब्रांड्स गाइज है मार्केट में। तो आपको बस देखना है जिसपे भी वाटर बेस्ड लिखा है, जेल लिखा है, वो आप लोग खरीद सकते हो। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, एम्ब्रॉयलिस का ले रही हूँ, और यहाँ पे देखो आप लोगों को बस ऐसे इसको मसाज करते हुए लगाना है, क्योंकि ये स्किन मेरी नॉर्मल है, राइट। तो मुझे बहुत एकदम बहुत ही ज्यादा हाइड्रेशन जैसे शार्लेट टिलबरी और बहुत ज्यादा हाइड्रेशन वाली क्रीम की जरूरत नहीं है। ये एम्ब्रॉयलिस अच्छा है, एम्ब्रॉयलिस ड्राई स्किन के लिए है, बट ये नॉर्मल टू ड्राई स्किन पे ज्यादा अच्छे से काम करता है, ओके। और तो हो गया, आप लोगों को ऐसे करना है। तो आप लोग बॉबी ब्राउन भी यूज कर सकते हो गाइज, मैं बहुत ज्यादा यूज करती हूँ। मेरे जो भी क्लाइंट्स यहाँ पे आते हैं मोस्टली नॉर्मल स्किन आते हैं, नॉर्मल टू ड्राई, नॉर्मल टू ऑयली, तो मैं सब पे बॉबी ब्राउन का ही यूज करती हूँ, बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपको लग रहा है कि स्किन थोड़ी
और भी ड्राई लग रही है, एम्ब्रॉयलिस से इतना ज्यादा हाइड्रेशन मिला नहीं है, तो आपको वापस लेना है क्रीम और सेकेंड लेयर लगाना है। ओके, तो हमेशा याद रखो, देखो ऐसे मसाज करते हुए हल्के हाथ से, नहीं तो पील होने लगता है, तो बहुत ही हल्के हाथ से आपको मसाज करना। तो यहाँ पे मैं नहीं लगा रही हूं, मैं सिर्फ अपने चीक्स पे, तो मैंने क्या किया, अभी 2 लेयर्स में लगा रही हूं। समझ में आया? तो बहुत ज्यादा 100 मॉइस्चराइजर्स अपने वैनिटी में रखने की जरूरत है नहीं, आपको सिर्फ 2 ही मॉइस्चराइजर रखने हैं, एक हाइड्रेटिंग वाला और एक वाटर बेस्ड। तो अगर आप लोग हाइड्रेटिंग वाला मॉइस्चराइजर रखते हो और बहुत एक्सेस ड्राई स्किन वाला कोई भी आता है आपके पास, तो आपको इसके ही 2 लेयर्स लगाने हैं। और ऑयली स्किन का कोई भी आता है और आपके पास सिर्फ वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर है और बहुत एक्सट्रीम ऑयली स्किन है, तो बहुत ज्यादा नहीं लगाना है, ये 2 पंप्स नहीं लगाना है, एक ही पंप आपको लगाना है, क्वांटिटी में एडजस्ट करना है। ये मैंने आप लोगों को थियरी में अभी सिखाया है अच्छे से, तो थियरी का वीडियो आप लोग देख लेना अगर आपको कंफ्यूजन है तो। इसके बाद आपको लिप बाम लगाना है, तो मैं जेन इराडेल का लिप बाम लगाती हूँ, बट ये ना थोड़ा सा वाइट है क्योंकि इसमें सनस्क्रीन है, ठीक है, तो आपको वाइट दिख रहा होगा अभी, बट सनस्क्रीन है तो ये लिप्स को थोड़ा अच्छे से प्रोटेक्ट करता है धूप से भी। तो ये हो गया है मॉइस्चराइजर। अभी अगर आपको सीरम लगाना है तो आप लोग मॉइस्चराइजर से पहले लगा सकते हो। फिर आपको लेना है आपका आई क्रीम, और आई क्रीम लेके मैं एस्टे लॉडर का आई क्रीम यूज करती हूँ गाइज, आप लोग मामाअर्थ, लॉरियल, जो भी डर्मा को यूज कर सकते हो। और फिर यहाँ पे आप लोगों को आई क्रीम, तो आई क्रीम लगा जाए, बस थोड़ा सा ऐसे मसाज कर लो यहाँ पे, ऐसे ये करके रिंकल्स जो आते हैं ना वहाँ पे। ओके ओके, और फिर अगर ब्लड सर्कुलेशन चाहिए तो अच्छे से पूरे फेस पे भी आप लोग टैप कर सकते हो, या आंखों के अराउंड भी टैप कर सकते हो, तो यहाँ पे भी थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। और जैसे यहाँ पे बढ़ता है वैसे ही आप लोग को यहाँ पे भी करना है। ओके, ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी हैव डन। सो ये हो गया है। अभी इसके बाद क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग हो गया है। अभी अगर आप सनस्क्रीन लगाना चाहते हो तो आप लोग अभी लगा सकते हो सनस्क्रीन। आप लोग ला रोशे पोजे का लगा सकते हो, ला शील्ड का लगा सकते हो, ये सारे सनस्क्रीन अच्छे हैं। उसके बाद प्राइमर की जब भी बात आती है, देखो मार्केट में मैजिक ऑयल मिलता है, पोर फिलिंग प्राइमर्स मिलते हैं, और ऐसे हाइड्रेटिंग प्राइमर्स मिलते हैं, राइट। तो ये सारे मार्केट में मिलते हैं और हम लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा प्राइमर खरीदे। हम लोग, हमारी तो नॉर्मल स्किन है, हमारी तो ऑयली स्किन है, हमारी तो ड्राई स्किन है। तो बस इतना याद रखना है, ड्राई स्किन आपकी जहाँ पे है, तो आज क्योंकि हम लोग नॉर्मल स्किन के बारे में बात कर रहे हैं, या नॉर्मल टू ड्राई, नॉर्मल टू ऑयली के बारे में बात कर रहे हैं, तो जब भी आप लोगों की स्किन जहां पे भी नॉर्मल है वहां पे आप लोगों को ये हाइड्रेटिंग प्राइमर आप लोग लगा सकते हो, या तो आप लोग ये मैजिक ऑयल जो है ना, ये भी आप लोग पूरे फेस पे अपने एज अ प्राइमर लगा सकते हो। नॉर्मल टू ड्राई स्किन, नॉर्मल टू ऑयली स्किन और ऑयली स्किन, ये सब पे ये मैजिक ऑयल एज अ प्राइमर चलता है। आप लोगों को अलग से प्राइमर लेने की जरूरत नहीं है। बट अगर ओपन पोर से बहुत बड़े बड़े, तो आप लोगों को ये ऐसा पोर फिलिंग प्राइमर लगाना है। तो एकदम क्लियर है, ओपन पोर्स है तो पोर फिलिंग प्राइमर चाहिए। अगर नॉर्मल टू ड्राई स्किन है, नॉर्मल टू ऑयली स्किन है, तो मैजिक ऑयल भी चलेगा एज अ प्राइमर। और अगर बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है तो आप लोगों को ये ऐसा वाला हाइड्रेटिंग प्राइमर लगाना है। तो आई होप ये एकदम क्लियर हो गया है। उसके बाद क्वेश्चन आना नहीं चाहिए एक्चुअली कि प्राइमर कौन सा लगाए। तो क्योंकि मेरी अभी कॉम्बिनेशन स्किन है, तो मेरा नोज जो है वहां पे बहुत ज्यादा ऑयल छूटता है, तो मैं क्या करूंगी, वहां पे मैं लूंगी ये बेनिफिट का, और मेरा थोड़े से ओपन पोर्स भी है मेरे को यहाँ पे नोज पे, तो मैं क्या कर रही हूँ, पोर फिलिंग प्राइमर ले रही हूँ, और यहाँ पे मैं पोर फिलिंग प्राइमर लगाऊंगी। तो पोर फिलिंग प्राइमर ऐसे ही लगाना है और ऐसे ही मसाज करना है। ओके, बहुत ऐसे लगा के रगड़ना नहीं है, बस ऐसे ही लगा के इसको ऐसे ही फैला दो, दैट्स इट। ऐसे ऐसे प्रेस भी कर सकते हो और फैला दो, प्रेस करके फैला दो, बस हो गया। यहाँ पे भी मेकअप निकलता है तो ये ऐसे ही आपको यही प्राइमर आप लोग लगा सकते हो। तो यहाँ पे मेरी स्किन नॉर्मल है, ड्राई है, तो मैं पोर फिलिंग प्राइमर पूरे फेस पे नहीं लगा सकती हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरी स्किन पील हो जाएगी, बहुत ज्यादा ड्राइंग होता है वो। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे ये जो हाइड्रेटिंग प्राइमर है ना, ये वाला लगा रही हूँ। देखो इसमें बहुत अच्छे से ऑयल है और ये बहुत अच्छा हाइड्रेट कर देगा अभी मेरी स्किन को।
सिलिकॉन भी है बट उसके साथ सीरम भी है, जिसकी वजह से मेरी स्किन बहुत अच्छे से हाइड्रेट हो जाएगी। तो ऐसे आपको करना है कॉम्बिनेशन स्किन को प्रेप। सबसे पहले क्लेंजर आप लोग वाइप्स यूज कर सकते हो, उसके बाद टोनर आता है। टोनर के लिए आप लोगों को आपका मेकअप मिस्ट जो होता है, सेटिंग स्प्रे जो होते हैं, वही एज अ टोनर यूज करना है। बस समर सीजन में अगर आपको लग रहा है आपके नोज से बहुत एक्सट्रीम ऑयल छूट रहा है, तो उस केस में आप लोग प्रॉपर कोई भी अल्कोहल वाला टोनर ले सकते हो, टिश्यू पे थोड़ा स्प्रे कर सकते हो और यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग लगा सकते हो। तो ये हो गया। थर्ड आपको जो करना है वो है मॉइस्चराइजर। तो मॉइस्चराइजर के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग 2 मॉइस्चराइजर अपने वैनिटी में रख सकते हो, एक वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर और एक हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर। तो जहां पे स्किन ड्राई है वहां पे आपको हाइड्रेशन देना है ये वाला, जहां पे स्किन ऑयली है वहां पे आपको ये वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर लगाना है। अभी जो नेक्स्ट है, लास्ट स्टेप है, वो है आपका प्राइमर कौन सा लगाना है। तो प्राइमर के लिए आप लोग मैजिक ड्रॉप्स जो मिलते हैं ये पूरे फेस पे आप लोग लगा सकते हो एज अ प्राइमर। बट अगर स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है तो मैं ये सीरम प्राइमर जो है ये लगाती हूँ पूरे अपने ड्राई स्किन एरिया पे, और नोज एरिया पे मैं मैजिक ऑयल लगाती हूँ, या ओपन पोर्स है आपके तो आपको ये ऐसे पोर फिलिंग प्राइमर्स लगाने हैं। कुछ भी यूज करो चलेगा, बट ओपन पोर्स के लिए ये बेस्ट होते हैं। तो आई होप गाइज, और फिर इसके बाद आप लोगों को आपका मेकअप स्टार्ट करना है। तो नेक्स्ट वीक से मैं आप लोगों को मेकअप कैसे करना है स्पेसिफिक स्किन टाइप्स पे ये भी सिखाऊंगी। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन भी क्लिक कर लो गाइज। और अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।